तो शायद सचिव सौरभ कुमार सर से बात हो रही है हमारी। हाँ, हो रही है। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, एक प्रश्न है हम्म। कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 जो बनाया गया हम्म। वो कितना आपके दिव्यांगों के हित में है, क्योंकि बहुत से दिव्यांग जो है इस अधिकार अधिनियम 2016 दिव्यांग अधिकार दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 जो है उसकी आपकी जानकारी नहीं है। मैं चाहता हूं कि आपके द्वारा दिव्यांग समाज को दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 की जानकारी हो और वो कितना उनके लिए फायदेमंद है उसे विस्तार पूर्वक आप उसे व्याख्या करें। दिव्यांग अधिकार अधिनियम क्या भारत का अधिनियम है? नहीं, ये विदेश का अधिनियम है। सिर्फ हमारे देश में लागू किया गया है। हमारे देश में क्या भौगोलिक स्थिति है, क्या शिक्षा का अनुपात है, क्या सामाजिक स्थिति है, क्या आर्थिक स्थिति है, उसके अनुसार हमारे देश का लोगों का कल्याण होगा। ये अधिकार अधिनियम हम पर थोपा गया अधिकार अधिनियम है। एक बहुत ही गहरी बात मैं बोलना चाहूंगा कि प्रत्येक 10 सालों में या 10.5 सालों में अधिकार अधिनियम चेंज हो जाता है, खासकर दिव्यांगों का। और जब भी यह अधिकार अधिनियम आता है तो ये अधिकार अधिनियम विदेश की धरती से ये पूर्ण रूप से देश पे लागू भी नहीं होता है, तब तक ये बदल जाता है। और इसको लागू करने में, इसको स्थापित करने में हमारा करोड़ों रुपया खर्च होता है, अरबों रुपया खर्च होता है। लेकिन हमारे जो देश के दिव्यांगों की स्थिति है वो और नीचे जा रहा है। लेकिन प्रत्येक 10 सालों में दिव्यांग अधिकार अधिनियम चेंज हो रहा है। इससे हमारे समाज को न आर्थिक रूप से कोई मदद मिलती है, न सामाजिक रूप से कोई मदद मिलती है, न शैक्षणिक रूप से कोई मदद मिल रही है। सिर्फ अधिकार अधिनियम चेंज हो रहा है और हम ये दुनिया को दिखा रहे हैं कि दिव्यांग अब प्रौढ़ हो रहे। क्या 1% या 0.5% आबादी समृद्ध हो जाएगा और 99% आबादी गुमनामी की जिंदगी को जिएगा, यानी उसका आय का स्रोत एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन होगा, तो क्या हम भारत के लोकतंत्र में ये कर सकते हैं कि हमारा समाज उत्थान किया है या विकास किया है? इसलिए यह निश्चित रूप से हमारे समाज पर, दिव्यांग समाज पर थोपा हुआ ये अधिकार अधिनियम है। इसका उदाहरण मैं इस प्रकार दे रहा हूँ कि कोई भी आरक्षण लागू होता है तो उस आरक्षण का उद्देश्य होता है कि वो भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक सभी तरीके से लोगों का उत्थान करेगा। लेकिन आप इस अधिकार अधिनियम से जब निकलेंगे तो आज के अर्थयुग में सबसे अधिक आवश्यकता रोजगार की है। आप 10 साल की आंकड़ा बिहार सरकार की और भारत सरकार की दोनों को देख ले तो जितनी भी वैकेंसी निकली है उसमें 4% आरक्षण दिव्यांगों को प्राप्त होता है। उन 4% आरक्षण में 1% सीट
में दिव्यांगों को ले लिया जाता है, बचा हुआ सीट बैकलॉग में चला जाता है। हमारा अधिकार अधिनियम 2016 दिव्यांगों के लिए लागू हुआ था और समान अवसर अधिनियम 2019 यानी इसको कहते हैं बैकलॉग अधिकार अधिनियम, यह 2019 में लागू हुआ और कहा गया कि दिव्यांगों का सीट को दिव्यांगों को दिया जाएगा। लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखता है। धारा 3 में भी यह विशेष रूप से उल्लेखित है कि अगर कोई भी बच्चा शिक्षित होकर दिव्यांग बच्चा किसी एग्जाम को देता है तो उसको समान अवसर मिलेगा, लेकिन समान अवसर मिलता नहीं है। बैकलॉग अधिनियम में धारा 8 के तहत प्रावधान किया गया, यानी समान अवसर अधिकार अधिनियम में यह प्रावधान किया गया धारा 8 के तहत कि 1 से 3 साल की सजा मुअक्कर की जाएगी और जिस प्रकार का जुल्म किया जाएगा, जिस प्रकार से सीट को खोला नहीं जाएगा, तो उसके लिए जो भी उत्तरदायी पदाधिकारी होगा उसे दंडित किया जाएगा। लेकिन आज तक किसी को दंडित नहीं किया गया। ये रोजगार का मैटर है, आर्थिक मैटर है, क्यों नहीं किया गया भाई? ये तो हो जाना चाहिए। उसी अधिकार अधिनियम में यानी समान अवसर या बैकलॉग अधिनियम में धारा 4 जो है उसमें यह कहा गया कि प्रत्येक विभाग जो वैकेंसी निकालेगा उसका रिकॉर्ड रखेगा और किस सीट को किस समय बैकलॉग में डाला गया और किस समय उसको जनता के लिए खोला गया उसका रिकॉर्ड रखेगा। लेकिन उसका भी रिकॉर्ड अधिकतर विभाग नहीं देता है या नहीं रखता है। उसके बाद अनुच्छेद 15(1) में जो ये कहा गया इसी में कि धर्म जाति जन्म के आधार पर नौकरियों में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा और अनुच्छेद 15(3) में भी इस बारे में चर्चा प्राप्त होता है कि कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा की जाएगी और दिव्यांग अधिकार अधिनियम 16 की पूर्णतः पालन किया जाएगा। अगर नहीं हुआ तो जो भी उसके लिए दोषी पदाधिकारी है उस पर कार्रवाई होगा। लेकिन नहीं होता है। क्यों नहीं होता? इसके पीछे कौन जिम्मेवार है? बैकलॉग सीट में SC, ST, OBC वर्ग को जिस प्रकार से क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया गया है उस प्रकार से प्रदान किया जाएगा और ये सुनिश्चित की जाएगी कि रोस्टर नियम बैकलॉग नियम दोनों में कोई व्यवस्था ना आए, कोई भिन्नता ना आए और दोनों को साथ में लेकर उसको अनुसरण करके उस सीट को खोला जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 46 में भी इस बारे में चर्चा प्राप्त होता है, लेकिन कितने लोगों को इस बैकलॉग का और इस समान जो अधिकार अधिनियम है इसका लाभ मिला? बैकलॉग अधिनियम के अंतर्गत ही धारा 33 का भी उल्लेख प्राप्त होता है कि जिसमें हमें सुरक्षा प्रदान की जाएगी और विभाग से कोई गलती हुआ है तो उसका पालन करवा कर दिव्यांगों को नौकरी प्रदान होगा। इस धारा 33 का भी लाभ कितने दिव्यांगों को मिला? दिव्यांग अधिकार अधिनियम धारा 34 में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि रोजगार की समानता को अवसर को आप छीन नहीं सकते हैं और जो समान अधिकार अधिनियम है
और दिव्यांग अधिकार अधिनियम है वो दोनों सहोदर भाई हैं, और सहोदर भाई को देखते हुए आर्थिक मजबूती के लिए हमारी सरकार इस पर कदम उठाएगा। और उसी में धारा 16 में रोजगार का समान अवसर पर भी चर्चा और समानता के अवसर पर भी चर्चा प्राप्त होता है। कितने लोगों को प्राप्त हुआ? बैकलॉग रिवीजन एक्ट धारा 14 में समानता और समानता से भेदभाव के लिए भी नियम बनाए गए। इन सारे नियमों को देखते हुए तो हमको तो लगता था कि परिंदा भी पर नहीं मारेगा और दिव्यांग अधिकार अधिनियम से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। इसलिए नहीं कर सकता कि इतना अधिनियम बना हुआ है तो क्या 4% आरक्षण से वंचित कर देगा किसी को? लेकिन ये पूर्ण रूप से दिव्यांगों के लिए नहीं बना है, पदाधिकारी के बचाव के लिए बना है कि जब भी मन करे पदाधिकारी इस अधिनियम को दिखाकर बच सकता है कि इतना अधिनियम को हम तोड़ेंगे तो हमारा नौकरी कहाँ जाएगा। लेकिन आप 10 साल के नीति आयोग के रिपोर्ट को देख लीजिए, हमारे समाज की आर्थिक स्थिति को देख लीजिए, सामाजिक स्थिति को देख लीजिए और भौगोलिक स्थिति को देख लीजिए, तो रोजाना इस नियम को तोड़ा जा रहा है। 10 सालों में चाहे वो केंद्र सरकार का कोई वैकेंसी हो या राज्य सरकार का कोई वैकेंसी हो, कोई ऐसा दिन नहीं हुआ कि इस नियम को नहीं तोड़ा गया। हाँ, बैकलॉग अधिकार अधिनियम धारा 21 के अंतर्गत भी यह कहा गया कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन आप नहीं कर सकते हैं, और कीजिएगा तो आपको अविलंब उसके लिए सजा मुयक्कद होगा और जो भी उत्तरदायी पदाधिकारी होंगे वो अपने पद से हाथ धो देंगे। उसके बाद न्यायालय में इसके लिए एक अलग से बेंच बनाया गया 2021 में, और उसमें इस बारे में चर्चा की गई कि अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति है और मान लीजिए कि उसके वैकेंसी में कोई गड़बड़ी हुई है तो उसका फाइल तो निश्चित समय तक खुला रहेगा, निश्चित समय के बाद बंद हो जाएगा। तो 2021 में यह कहा गया कि अगर बैकलॉग किसी केस में जुड़ा हुआ है, आरक्षण का मैटर जुड़ा हुआ है और आरक्षण के परसेंटेज से खिलवाड़ हुआ है, तो न्यायालय सबसे पहले सभी केस को छोड़ के उस बैकलॉग के केस को देखेगा, उस दिव्यांग के आरक्षण का बचाव करेगा। जब दो समानता का अधिकार रहते हुए हमको हमारा आरक्षण नहीं बच पा रहा है, लोगों की स्थिति नहीं सुधर रही है और हमें 4% आरक्षण मिलता था वो नहीं मिल पा रहा है, तो निश्चित रूप से इसके लिए तो कोई दिव्यांग दोषी नहीं होगा। इसके लिए तो जब भी दोषी हो सकता है तो सिस्टम ही दोषी हो सकता है, क्या कि जितना भी अधिकार अधिनियम का हमने चर्चा किया है वो तो कानूनी रूप से है ना, तो कानूनी रूप से जो है उसके लिए तो सरकार या तंत्र दोषी है। हम ये पूछना चाहते हैं, अभी कोई विभाग गरीबों के घर पर छापा क्यों नहीं मारता है? मैं गरीबों का बात इसलिए कहा कि 400 रुपया पाने वाले दिव्यांग 400 और 500 रुपया में फॉर्म भरते हैं, बहुत कठिनाई से पढ़ाई करते हैं और उसके बाद उनको ललक होता है कि हम इस नौकरी को पालेंगे और उसके लिए वो योग्य भी होते हैं, उसके लिए उनको कैपेबल नंबर भी आता है, फिर भी उनको रोजगार से अगर वंचित कर दिया जाता है तो कोई भी विभाग गरीब के घर पर छापा क्यों नहीं मारता है?
उससे उसे पता चल जाता कि कितने कम पैसे में वो अपना घर कैसे चलाता है। और लोगों का मानवता तो इतना तक मर गया है कि 80,000 कमाने वाला एक कर्मचारी जो है वो 300 रुपये की मजदूरी करने वाला या सामाजिक सुरक्षा पेंशन अभी तो बढ़ा है 1100 रुपया हुआ है, पहले तो 400 रुपया था। तो उस 400 रुपया या 1100 रुपया कमाने वाला व्यक्ति से ही 1000 रुपया रिश्वत लेता है। तो लोगों का मानवता कितना मर गया है। और क्या हम इस दिव्यांग अधिकार अधिनियम को थोपा हुआ अधिनियम नहीं कहें, जहां पर दिव्यांग समाज की आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक स्थिति और कुछ है, और प्रत्येक 10 सालों में यह अधिकार अधिनियम चेंज हो जाता है। तो इससे कभी भी देश और राज्य के दिव्यांगों का भला हो सकता है क्या?